2026 में अगर एग्जाम निकालना चाहते हो ना, तो आपके लिए दो चीज वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए। बिना वोकैबुलरी के आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, यूपीएससी आप नहीं कर सकते। यानी कि 2026 में अगर आप चाहते हो कि हम सिलेक्ट हो जाएं, कोई भी एग्जाम पास कर जाएं, तो आपके लिए दो बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। पहली बात सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और मैं आपको एक क्वेश्चन में 5x5 यानी 25 आंसर दूंगा, 25 क्वेश्चन दूंगा, 25 उसका हिंदी दूंगा, ताकि आपको याद हो जाए। और पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एक एक वर्ड का 3-4 सिनोनिम्स, 3-4 एंटोनिम्स मैं आपको दिया हूं। और इस तरह से आप मेरे साथ बने रहोगे। कोई दिक्कत हो तो आप फोन नंबर पे बात मुझसे करो, और हाँ, पढ़ते भी रहो, और कमेंट और लाइक रुकना नहीं चाहिए। आपको लाइक करते रहना है, कमेंट करते रहना है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन जो पूछा एग्जाम में, वही पढ़ा रहा हूं सिर्फ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे अफर्मेटिव का एंटोनिम्स क्या होगा, अफर्मेटिव का उल्टा क्या होगा। अब अफर्मेटिव का उल्टा क्या होगा, ये तो सबको पता होगा कि अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो आप आंसर लगा दो सब नेगेटिव होगा। लेकिन मुझे जानना है कि सैंक्शन में क्या होगा, एक्विजिशन में क्या होगा, एक्सेशन में क्या होगा। तो सबका हमको जानना है। एक एक वर्ड का 5-5 वर्ड चाहिए। यानी कि आंसर पता लगा सर बी है आंसर, लेकिन मुझे समझना है एक एक वर्ड का 3-3, 4-4, 5-5 मीनिंग। तो मजा आएगा ना। तो एक बार लाइक और जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा कमेंट भेजो, मजा आ जाएगा मुझे, तब पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। देखो और से अफर्मेटिव वर्ड लिखा हमने यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा, सकारात्मक, स्वीकारात्मक। देखो क्या लिखा, अप्रूवल, देख रहे हो, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, सैंक्शन, परमिशन, देख रहे हो लिखा ना। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव, बी आंसर लगा दिया। अब देखो नेगेटिव है ना, नकारात्मक, अब इसके भी एडवर्स देख रहे हो कौन से। अब क्या भाई, फंक देख रहे हो, सैंक्शन देख रहे हो कौन से, बाइकआउट, बैरियर, देखो सबका, देखो सबका हिंदी के साथ 4-4, 5-5 वर्ड दिया हुआ है। इसका अपने कान में लगा लो, ऑडियो वीडियो, इसको सुनते रहो, देखते रहो। ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। एक एक वर्ड का 4-4, 5-5 साइड वन टू दिया हुआ है। ये सिर्फ आपके लिए है, ताकि आपको याद हो जाए, आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इंटायर, इंटायर का मतलब पता होता है कि सर समूचा होता है। क्या होता है भाई, समूचा, पूरा, इंटायर वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया। अब पता है भाई कि इंटायर समूचा है, तो यहाँ पता है कि इनकम्प्लीट है, मतलब पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। तो पता है कि इसका आंसर बी लगा दोगे, पूरा नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे हिंदी से मतलब नहीं है, मुझे एक एक वर्ड का पूरा चाहिए, 3-4 साइनो, 3-4 एंटो, ताकि इंग्लिश पूरी तरह से याद हो जाए। अब मेरे साथ इसको दोहराओ, क्या होगा भाई, इंटायर। तो पता है कि आंसर इनकम्प्लीट हो गया सर, पता है पहले से। तो इंटायर मतलब पूरा, संपूर्ण, क्या लिखा, होल, कंप्लीट, विथ, है ना, मिसिंग, देखो टोटल, अनडिवाइडेड। अब क्या हुआ, इनकम्प्लीट। अब देखो इंग्रेस, क्या हो, प्रवेश, पहुंच, एंट्री, एंट्रेंस, एक्सेस, एडमिटेंस, अप्रोच, एडमिशन। ये सब इसका साइन हो गया इंग्रेस का। उस तरह से क्या है, अनडिवाइडेड, अविभाज्य, पूरा, अखंडित, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, कंप्लीट, होल, फुल, टोटल, अनब्रोकन, इंटर, दिख रहा है आपको, थ्रू, सीधा, लगातार, खुला, अमंगस्ट, एमिडिस्ट, अमिड, अराउंड, अक्रॉस, वाया, बाय। तो ये सब क्या करता है भाई, कंप्लीट। यानी एक वर्ड का आपको 3-4 सिनोनिम्स मिल रहा है, तो आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स साथ साथ तैयार हो रहा है। मजा आ रहा है ना। तो आपको एक सुंदर सा ऐप दे रहा हूं, डीएसएल इंग्लिश ऐप। उस पर ट्रांसलेशन फ्री है, वीडियो फ्री है, ऑडियो फ्री है, डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। ठीक है, और एक ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जबरदस्त। और कोई दिक्कत हो मुझसे डायरेक्ट बात करो, सीखो इंग्लिश, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगला पॉइंट देखो, ये है फोन नंबर, जिसके माध्यम से डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो आप। इस नंबर पे कोई दिक्कत हो कांटेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमसे सलाह ले सकते हो। यूपीएससी मीडियम चेंज करना हो, चाहे सीजीएल नंबर कम आ रहा हो, कुछ भी बात मुझसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट, मतलब एंटोनिम्स इन द मीनिंग द अंडरलाइन। यानी कह रहा ये अब पैटर्न पता क्या चेंज करता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, पैटर्न चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे डिस्करेज, अब इस मीनिंग के आधार पर शी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर
परसुइंग हर गोल। अब ये वर्ड सेंटेंस के आधार पर पूछ रहा है कि डिस्करेज का मतलब क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, डिस्करेज, डिस्करेज का भाई हताश। अब हताश है तो क्या एनर्जेटिक होगा, उल्टा क्या इंस्पायर्ड होगा, क्या यहाँ पे हम लोग डिसअपॉइंटेड करेंगे, क्या हम एडमायर्ड करेंगे। अब चेक करते हैं सर क्या हो जाएगा, देखो से तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिस्करेज। तो डिस्करेज का आंसर हो जाएगा निरुत्साहित, हतोत्साहित। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ इंस्पायर्ड, हमने क्या किया उसको इंस्पायर्ड किया, तो क्या होगा भाई देखो अनहैप्पी, जॉयनिस। अब इसका आंसर हो जाएगा डिस्करेज, मतलब क्या है, हतोत्साहित है, निराश है, यानी कि डिसहर्टेंड है, डिसअपॉइंटेड है। तो आंसर कर दिया हमने इंस्पायर्ड। ठीक है, डिसअपॉइंटेड इसका आंसर देखो से, तो यहाँ पे एडमायर्ड। तो ये सब आपको याद करना है कि भाई इसका आंसर इंस्पायर्ड हो गया, उल्टा ढूंढना है। अब एनर्जेटिक क्या होता है, ऊर्जावान, लाइवली। ठीक है, डिसअपॉइंटेड निराश, हताश। एडमायर्ड क्या है, प्रशंसित। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को दिमाग से काम करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो मैंने हिंदी भी और इंग्लिश भी सब लिखा आपके लिए। अगला है देखो एंटोनिम्स। इस सेंटेंस के हिसाब से वी शुड प्लान आवर एक्शंस, ठीक है, जुडिशियली बिफोर गोइंग टू वॉर। अब देखो यहाँ जुडिशियली, यानी कि आपको पकड़ना है कि जो चीज नैतिकता रूप से है, एक्शन लेंगे बिफोर, युद्ध में जाने से पहले। तो अंडरलाइन वर्ड का उल्टा क्या होगा, इरिलेवेंट है ना, इरिवेरेंट है। तो आपको कौन सा आंसर होगा ये देखने का प्रयास करना है। तो आपको देखो आंसर क्या होगा भाई, इरेशनली इसका आंसर दिया विवेकहीन ढंग से, यानी उल्टा। जुडिशियली का मतलब क्या दिया है, विवेकपूर्ण, बुद्धि से, विवाक से, वाइजली है, प्रूडेंटली है। तो इसका आंसर दे दिया क्या भाई, इरेशनली, यानी कि आंसर तो डी मार दिया, विवेकहीन ढंग से, यहाँ विवेकपूर्वक, विवेकहीन ढंग से। उल्टा तो आ गया, लेकिन हमको जानना यह है कि ए बी सी इसका आंसर क्यों नहीं होगा। तो हमने इसमें हिंदी स्पेलिंग, हिंदी उसका साइनो, हिंदी उसका साइनो सब दिया हुआ है, ताकि इसको बारीकी से पढ़ो, ताकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों याद हो, ताकि आप कर सको। जैसे इरेलेवेंट है मतलब मीनिंगलेस है, बोलते यार ये क्वेश्चन बिल्कुल इरेलेवेंट है, मतलब मीनिंगलेस है ना। क्या भाई, इनएप्लीकेबल है, यूजलेस है, इनएप्रोप्रिएट है ना, इनएप्ट है। इस तरह से इनएप्रोप्रिएट, यूजलेस, इनएप्लीकेबल, तो ये काफी एग्जाम में पूछता है बार बार। तो ये सब आपको देखने की जरूरत है। ये वोकैब आपको एक साथ 5 into 5 याद हो जाएगा। जब आप बारीकी से करोगे तो आपके लिए मजा आ जाएगा। ये है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। क्रांतिकारी का मतलब है कि हिंदुस्तान में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, अंदर से उनके अंदर जोश नहीं आ पाता, क्योंकि वोकैबलरी वो छोड़ते हैं, और बिना वोकैब के एग्जाम पास करना मुश्किल होगा। इसलिए एक बार एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला भाई, एंटोनिम्स किसके लिए, सिंथेटिक। अब सिंथेटिक का उल्टा क्या होगा, सिंथेटिक नेचुरल होगा, प्रोसेस्ड होगा, आर्टिफिशियल होगा, लिमिटेशन होगा। जल्दी से कमेंट करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं, जल्दी से मुझे, मैं कमेंट आपका चेक कर रहा हूं, फटाफट बोलो इसका आंसर क्या होगा। आपने आंसर क्या लगाया है। तो हमने दिखाया कि सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, मेड आर्टिफिशियली बाय केमिकल रिएक्शन, जेन्यून नहीं है से, तो इसका आंसर होगा नेचुरल, प्राकृतिक है भाई साहब, प्राकृतिक है, यानी एग्जिस्टिंग इन नेचर, यूजुअल, नॉर्मल है, नॉट आर्टिफिशियल है। अब देखो क्या प्रोसेस्ड, कहता है ना प्रोसेस्ड मीट मत खाओ भाई साहब, प्रोसेस्ड है मतलब तैयार किया हुआ है, आर्टिफिशियल कृत्रिम है ना, लिमिटेशन है, सीमा में है, रोक में है, पाबंदी है। तो 5 का आंसर ए लगाएंगे हम लोग, बारीकी से पढ़ेंगे इसको। डीएसएल इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, राइट। अगला वर्ड पूछा रिफ्यूज, ये तो सबको पता होगा ना। तो कमेंट का रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, क्या बताया, रिफ्यूज मतलब मना करना। बहुत अच्छा, आपकी तैयारी चल रही है। तो रिफ्यूज का, रिफ्यूज, आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स, परमिट, रिप्रेस, अकॉर्ड, वॉक। इसका आंसर बाक क्या होगा, जल्दी से कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, रुकना नहीं चाहिए, चूंकि सिनोनिम्स एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और बिना वोकैब का मेरे भाई नहीं काम चलेगा। तो जल्दी से क्या किया हमने भाई, रिफ्यूज इनकार करना, तो परमिट आज्ञा देना, अनुमति देना, इजाजत देना। तो आंसर हो गया परमिट, आंसर ये लगा दो। लेकिन
रिप्रेस का मतलब रोकना, दबाना। अकॉर्ड मतलब मिलनसार, अकॉर्ड है मिलनसार है। बाक मतलब बिगाड़ना, अगला बाहर डालना। और इसके बहुत सारे वर्ड हैं कि भाई रिप्रेस मतलब सप्रेस करना, क्वेल करना, कंट्रोल करना, क्वेल करना, स्टिफल हो गया। अकॉर्ड का मतलब मिलना, मिलनसार है, अग्री है, कॉन्कर है, प्रेजेंट है। बाक का मतलब रोकना, तो ऑब्स्टिकल हो गया, हर्डल हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉक हो गया, स्टॉप हो गया। अगला देखो फटाक से, फोन नंबर लो पास और फोन नंबर कॉल करो मुझसे जब भी बात करना चाहते हो। पता क्या है, वो कैब में अक्सर बच्चों को बोरिंग लगता है, तो मैं अक्सर कहता हूं कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। मेरे दोस्त, डरना नहीं, घबराना नहीं वो कैब से, क्योंकि यही चीज, जो चीज पढ़ने में आपको अंदर से बोरिंग लगता हो, वही एग्जाम आपको पास कराएगा। अगला वर्ड है प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। अब इसमें देखना है कि इसका उल्टा क्या, अंडरवेटिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, एविडेंट है ना, इनफ्लेशन है। तो अब देखना इसका आंसर कौन सा होगा, इसके लिए बढ़ेंगे आगे। और क्या होगा भाई, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्टेबल मतलब पहले से भी जानते हैं हम लोग, यानी एबल टू प्रेडिक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी कि आंसर होगा अनएक्सपेक्टेड। उम्मीद नहीं कर सकते भाई साहब, अप्रत्याशित है। यह था प्रत्याशित, यह हुआ अप्रत्याशित। यह पहले से पता था, ये पहले से नहीं पता था, तो हो गया अनफॉर्सीन, सडन हुआ। और अब्रप्ट हो गया, इसका चांस हो गया अन, क्या भाई, अनडेविएटिंग मतलब आप विचलित, सोविंग, इस तरह से इसका आंसर नहीं होगा। एविडेंट नहीं होगा, और इनफिलिसिस मतलब सब दुर्भावनापूर्ण, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड। राइट। अगला कौन से, फोन नंबर दिया है, कोई दिक्कत हो बात करो, कॉल करो। अगला वर्ड है कैंडिड। नहीं मतलब लगा बड़ा कैंडिड है भाई, मतलब बहुत ही एक्टिव है, कैंडिड। इसका ढूंढना है टेंडर, डिसऑनेस्ट, इरिलेवेंट, और क्या पूछे भाई, प्लेस। पहला देखो तो क्या कैंडिड, कैंडिड स्पष्टवादी, खरा है, चालाक है। क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, बेईमान, धोखेबाज है। यानी स्पष्टवादी कैंडिड है मतलब फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, टेलिंग द ट्रूथ है। डिसऑनेस्ट बेईमान है, मतलब आपका तो करप्ट है, चीटिंग है। डिसीटफुल है, कनिंग है ना। इरेलेवेंट, इनएप्रोप्रिएट, अप्रासंगिक है, ठीक है। गुलेलेस है, निर्दोष है। ऑनेस्ट है, ट्रू है। तो इसका आंसर देखना पड़ेगा। तो 8 का आंसर बी लगाएंगे। 9 पे आ जाइए। अगला है अबॉलिश। अबॉलिश का मीनिंग क्या होता है, डैमेज, टर्मिनेट, किल, एस्टैब्लिश। अब देखना ये है हम लोग को कि उल्टा ढूंढना है। अब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। खास बातें हैं कि आपको अलग अलग पकड़ना है। क्या भाई, तो अबॉलिश उन्मूलन, एस्टैब्लिश कर दिया मतलब स्थापित कर दिया, ये मिटा दिया, समाप्त कर दिया, रिपेल कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, वॉइड कर दिया, और यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो सस्टेन है, लॉन्च कर दिया, है ना। तो इसका आंसर बी लगाएंगे। बाकी किल क्यों नहीं होगा भाई, किल मतलब हत्या करना, मैसाकर है, सुसाइड है, कैरी है, फिनिश है, मर्डर है, डिस्ट्रॉय। तो इसका जाना पड़ेगा। डैमेज है, हानि, हार्म है, इंजर है, ब्लेमिश है, डिस्ट्रॉय है। टर्मिनेट समाप्त करना, एंड है, कंक्लूड है, फिनिश है, कंप्लीट। इसका आंसर इस तरह देना पड़ेगा। महा बेसिक बैच लेकर के आ रहा हूँ दोपहर को 1:30 बजे, जिसे कुछ नहीं आता सबके लिए होगा। जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल पेन नहीं पकड़ा है, सीखना चाहता है, 1 साल का कोर्स है महा बेसिक। इसमें स्पोकन है, फाउंडेशन है, सबके लिए है। लेकिन आप चाहें तो 3 महीने का महा बेसिक भी पढ़ सकते हैं आपके लिए, लिखना पढ़ना बोलना सब एक साथ। ठीक है। अगला पॉइंट है 10 नंबर, क्रॉनिक डिजीज हो गया। बोलते क्रॉनिक डिजीज मतलब लंबा चल रहा है, इसका उल्टा ढूंढना भाई साहब। यूजुअल है ना, अनयूनिवर्सल है, कॉमन है, क्या आंसर जल्दी फटाफट से। तो क्रॉनिक डिजीज चिर अस्थाई है, तो बोलते हैं ना माइल्ड, हल्का है। तो इसका आंसर ए लगाएंगे, माइल्ड। नॉट सीवियर है, हरास नहीं है, टेम्परेरी है। अब यूजुअल मतलब हमेशा, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टिपिकल है। यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, कॉमन है, सामान्य सा है। आंसर लगाएंगे माइल्ड। तो 10 का आंसर लगाएंगे ए। आप सबसे क्या करना है, सारे वोकैब को हमने पढ़ाया 10 × 5, 50 वोकैब आपके पास तैयार होना चाहिए। और बिना वोकैब के ना तो स्पीकिंग होगा ना राइटिंग और एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो सारे वोकैब याद होने चाहिए। और साथ साथ कोई बैच लेना हो तो ये बैच के सारे क्लासेस दे रहा हूं मैं आपको। महा बेसिक पढ़ना हो तो महा बेसिक की किताब है जो पढ़ना है। अगर एसएस की तैयारी करते हो सीजीएल का, तो यह किताब आपके लिए वरदान होगा। इंग्लिश का दिव्यास्त्र, ठीक है। इसके साथ ग्रामर का बैच मेरा आता है,
महाबेसिक तूफानी क्लास साथ साथ, ये हर बैचेज आपको दे रहा हूं मैं। DSL इंग्लिश ऐप क्रांतिकारी है, प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे किताब आपको मिलेंगे। और साथ साथ आप इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है। किसी बच्चे को दिक्कत है तो नंबर पे कॉल करना, व्हाट्सएप करना, और प्ले स्टोर से या फोन नंबर अपना रख लो। कोई भी समस्या हो तो कॉल करो, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए वीडियो लेकर के। वो कैब छोड़ना मत, याद करवाऊंगा नए नए ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट।